हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप इतने सारे लोग जो है ना वीडियो को देखते ज़रूर हो, बट ना लाइक करते हो, ना ही कमेंट करते हो, और जो चैनल पे न्यू आ रहे हैं ना वो सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। डेली ज़रूर आते हो, देख के चले जाते हो, बट आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ही लो ना। इससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी और वीडियो को आसानी से देखने में भी आसानी होगी। और गाइस, जो लोग मेरे वीडियो को देखते हो ना, आप लोग लाइक भी ज़रूर किया कीजिए और कमेंट भी कर दिया कीजिए। एक छोटू सा कमेंट कर दिया कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और वैसे भी मैं अपने एग्ज़ाम के टाइम में भी आपके साथ वीडियो शेयर करी, तो आप मेरी इस छोटी सी मेहनत के लिए एक कमेंट कर भी दीजिए ना प्लीज़ गाइस। और चलिए, अपनी इमोशनल बातें होने के बाद हम अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट में देखा था, विंग वांगजी को प्रपोज करने के लिए उसने जल्दी में वांगजी को बुलाया था। विंग ने कहा था कि लानजान, मेरी तबीयत ख़राब है, प्लीज़ आ जाओ, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। विंग ने ऐसा कुछ कह के लान वांगजी को बुलाया था, जहाँ पे लान वांगजी जो है विंग को मिलने के लिए एक बड़े से पार्क में आया था। और वहाँ पे विंग अकेला खड़ा था। उसके बाद जो है ना वहाँ पे लाइटिंग पूरी तरह से ऑन हो गई, बहुत अच्छा सा उस टाइम चल रहा था। तभी विंग लान वांगजी से कुछ कहने ही वाला था कि लान वांगजी झट से नीचे गिर जाता है और विंग पूरी तरह से शॉक था। और विंग लान वांगजी को उठाता है, उसे महसूस होता है कि लान वांगजी के जो पीछे से ब्लड निकल रहा है करके। तो विंग देखता है और लान वांगजी की आंखें भी तब तक बंद हो चुकी है। उसके बाद जो है ना, ये सब देखने के बाद शाओशियन, सोंगलैन और शुयांग जो तीनों दौड़ के आ रहे रहते हैं, तभी शाओशियन है ना वो भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे शोल्डर के पास जो हिट हुआ था। तो जो शुयांग था ना, सबको कवर देने के लिए जो छुप छुप के जो है ना विंग को साइड में लेके आता है, वांगजी को भी साइड में लेके आता है। एक दीवार के सहारे वो लोग छुपे रहते हैं। और जो है शुयांग कहते हैं स्नाइपर से करके, और जो है ना स्नाइपर्स जो लोग थे ना वो चुपके से वार करते हैं। तो इसलिए जो ना शुयांग कहता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा करके, ऐसे कहा जाता है। और वांगजी को वो जल्दी से लेके जाते हैं और कार में रख देते हैं। उसके बाद जो है ना शाओशियन को लाने के लिए चले जाते हैं। शाओशियन को लाने के लिए गए ना, तो वांगजी की कार वहाँ से पूरी तरह से गायब ही थी, पता नहीं चल रहा था कहाँ गए। तो उसके बाद जो है ना वो शाओशियन को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। और उसके बाद जो है ना वो ट्रैकर की मदद से जो है ना वांगजी के कार के पास पहुंच जाते हैं। जहाँ पे पहुंचने के बाद वो कार को चेक करते हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है उनको, बट उस कार में बम रहता है, वो ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग और शुयांग जो जोर से भागते हुए जो गिर जाते हैं। उसके बाद जो है ना, जब गिरते ना, उनके सामने से कोई आता है और जो है ना नीचे बैठते हुए उन लोगों को जो कहता है, आ गए तुम लोग, तुम हो शुयांग। शुयांग कहते वेंचाओ, तुमने कहाँ रखा है वांगजी को। तो वेंचाओ कहते ढूंढ सको तो ढूंढ लो, वैसे भी उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, क्योंकि उसे पल पल तड़पते हुए मरना होगा। जैसे कि उसने हमारी हालत कर दी है, वैसे उसे भी मरना ही होगा, ऐसे जो है ना वेंचाओ कहता है। और वेंचाओ विंग के पास आता है, और तुम तो एक न्यू मेंबर लग रहे हो, ऐसे कहता है। और विंग के मुंह पे गन रखता है, और विंग के ब्यूटी को देख के वो पूरी तरह से जो है ना लस्ट से भर जाता है। और कहता है मैं वैसे तो मैं लड़कियों को पसंद करता हूँ, बट तुम्हें देख के मैं गे बनने के लिए भी तैयार हूँ, ऐसे जो है ना विंग की ओर देखते हुए कहता है। विंग उसके गन को दूर करता है और कहता है मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना, ऐसे कहता है। तभी शुयांग कहता है विंग पहले हमें भाई को ढूंढना होगा, ऐसे कहता है। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है, और विंग और जो है ना शुयांग जो इधर उधर जो है ना विंग क्या कहते हैं हमारे वांगजी को ढूंढना स्टार्ट कर देते। और जो वेंचाओ था ना वो वहीं पे अपनी कार पे बैठ के उन लोगों को देख रहा था। और वेंचाओ हंसते हुए कहता नहीं ढूंढ पाओगे, कितना भी कोशिश करो नहीं ढूंढ पाओगे, वो ऐसी जगह पे है ना तुम नहीं जान पाओगे, और वो जल्दी से तुम लोगों को छोड़ के चला जाएगा, और तुम मेरे बिस्तर पे होगे, याद रखना, खुद को रेडी कर लेना, ऐसे वो वेंचाओ कहता है। और शुयांग उसकी ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है, और शुयांग ज़ोर से कहता है ऐसा कभी होने हम नहीं देंगे, ऐसे कहता है। और विंग कहता है उसकी बातों पे ध्यान मत दो, पहले हमें वांगजी को ढूंढना होगा, ऐसे कहता है। और वांगजी को वो लोग ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, बट पूरा जो जगह थी ना, उस जगह को ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलता हमारा वांगजी। तो जो है वांगजी यानी शुयांग और विंग दोनों हक थक के एक दूसरे के पास आते हैं और कहते नहीं दिखा। तो शुयांग कहता है इसने यहाँ पे नहीं छुपाया होगा, ये कहीं और लेके गया होगा। तभी शुयांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शुयांग जल्दी जल्दी चढ़ के उसके पास आता है और उसके कॉलर को पकड़ता है। उसके बाद जो गार्ड्स थे ना वो गन पॉइंट कर देते हैं। तो वेंचाओ गार्ड्स को जो है रिलैक्स होने के लिए कहता है, और जो है ना शुयांग कहता है कहाँ है वांगजी, बताओ जल्दी से मुझे, तुमने क्या किया है उसे बताओ। तो वेंचाओ उसके कॉलर से हाथ हटाता है और कहता है पहले बिहेव योर सेल्फ, अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ बिहेव करने वाले हो ना
मैं नहीं बताऊंगा। और शायद से अब तक तो उसकी उसकी तो मौत भी हो चुकी होगी, तुम नहीं जानते ना। तो जो है ना जो विंग कहता है, विंग रोते हुए कहता है प्लीज़ प्लीज़ बता दो वांग जी कहाँ है, प्लीज़ प्लीज़ बता दो प्लीज़। तो जो वेन चाओ देखता है, ओ तुम्हारे फेस पे ये आंसू अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हारा इतना प्रीटी सा फेस, ये आंसू तुम्हारी आंखों में अच्छे नहीं लग रहे। ऐसे जो है ना वो कहता है, और विंग कहता है प्लीज़ बता दो प्लीज़, ऐसे कहता है। तो वो वेन चाओ कहता है ठीक है मैं बता तो दूंगा, पर तुम्हें इसके लिए मेरे साथ कुछ करना होगा। तो शुयांग जो है ना वेन चाओ के जो फेस पे ना स्लैप कर देता है, जिसके बाद जो है ना वो लोग गन जो है ना लोड कर देते हैं अपनी। तो वेन चाओ अपने फेस पे हाथ रखते हुए कहता है इसका बदला तो मैं लेके रहूँगा और तुम्हें ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है, ऐसे कहता है। और अपने गार्ड को इशारा करता है, जिसके बाद गार्ड जो है ना शुयांग को पकड़ लेते हैं और शुयांग को जो है ना पेट पे मारना स्टार्ट कर देते हैं। और जो विंग था ना, विंग कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ बता दो वांग जी कहाँ है। तो वेन चाओ विंग के पास आता है, विंग के पास आके बैठता है और जो है ना विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है, यानी शोल्डर से होके हुए ऐसे धीरे धीरे जो है ना उसके हाथ से नीचे आते हुए जो है ना विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता हाँ मैं बता तो दूंगा, बट तुम मेरी बात मानोगे। तो विंग कहता है प्लीज़ मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे बता दो वांग जी कहाँ है। तो जो है ना वेन चाओ कहता है ठीक है, तो क्या तुम मेरे साथ बिस्तर शेयर करोगे। मैं चाहता हूँ तुम्हारी ब्यूटी को पूरी तरह से अपनाना, मैं तुम्हें अपने बेड पे चाहता हूँ, तुम्हें फील करना, तुम्हें अपने लस्ट से भरना। तो जो है ना विंग उसकी ओर देखता है, विंग कहता है नहीं नहीं। तो विंग चाओ खड़ा होता है और कहता है तो ठीक है कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें वांग जी का पता पूछने की, मुझे ढूंढ सको तो ढूंढ लो, यहाँ पे किसी ने तुम्हें रोका नहीं है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। विंग कहता है प्लीज़ बता दो प्लीज़ बता दो। तभी पीछे से जो है ना हमारे जेवोजून यानी शिचान, वो शिचान आते हैं और कहते हैं क्या हो रहा है ये, वेन चाओ तुमने क्या किया है, वांग जी कहाँ है बताओ मुझे जल्दी से। तो वेन चाओ एक स्माइल करता है और कहता है सोचा नहीं था दूसरा भाई भी मुझे यहीं पे मिल जाएगा करके, ऐसे वो कहता है। और जो है ना वेन चाओ शिचन की ओर गन पॉइंट करते हैं और कहते हैं तुमने बिजनेस में हमें जो है ना बिजनेस इंडस्ट्री से बाहर धकेल दिया है, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। तो ये एग्जैक्टली जो है ना शिचन की वजह से नहीं हो रहा है, जो कुछ भी किया है ना वांग जी ने ही किया है। तो शिचन कहते हैं मुझे बताओ मेरा भाई कहाँ है बताओ। तभी वेन चाओ जो शिचन के पास चला जाता है और शिचन के जो है ना सर पे गन को पॉइंट करते हुए कहता है तुम्हारा भाई कब का मर चुका होगा, कब का, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हें सिर्फ उसकी एक लाश मिलने वाली है, पूरी लाश, उसके सिवा कुछ भी नहीं। तो विंग कहता है प्लीज़ बता दो। तो शिचन देखता है विंग की ओर और शिचन कहता है विंग विंग वांग जी कहाँ है, तुम्हें पता है क्या। विंग कहता है नहीं मुझे नहीं पता है वो कहाँ है, तो समझ में नहीं आ रहा, मैंने पूरी जगह ढूंढ ली है। और शिचन देखते हैं दूसरी ओर की जो है ना शुयांग को वो दो गुंडे जो है ना मार रहे करके। तो शिचन कहते हैं शुयांग, तो शुयांग भाई की ओर देखता है, यानी शिचन की ओर देखता है, कहता है वांग जी को ढूंढो भाई ढूंढो, इसने पता नहीं यहाँ पे कहीं पे भी वो नहीं है, ऐसे कहता है। तो शिचन कहता है हाँ। और शिचन विंग के पास आता है और विंग से कहता है विंग बताओ तुमने कहाँ कहाँ ढूंढा। विंग कहता है हमने सारी जगह ढूंढ ली, सारी जगह ढूंढ ली। तभी शिचन जो है ना सभी जगह को नहीं अच्छे से देखना स्टार्ट कर दी। तभी वेंजा कहता है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तुम नहीं ढूंढ पाओगे, अब तक उसकी मौत हो चुकी होगी, मौत और कुछ भी नहीं, और तुम ढूंढ नहीं पाओगे उसे, ऐसे वेंचाओ कहता है। और पीछे से फिर एक कार आती है और वहाँ पे आके रुकती है और वहाँ से जो है ना वेन रूहान बाहर निकलता है। और बाहर आने के बाद वेंचाओ के पास आके खड़ा होता है और वेंचा से कहता है तुमने सही किया है, तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारे नाम पे ही मैं सब कुछ कर दूंगा, तुम सब इन सबको मार डालो। वेंचाओ मैं तुम्हारे पूरी तरह से सारी प्रॉपर्टी तुम जैसा चाहते हो ना, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, सिर्फ उनसे अच्छे से बदला लो, जैसे हमने प्लान बनाया था वैसे करो तुम। तो वेंचा कहता है हाँ डैड मैं ज़रूर लूँगा, मैं ज़रूर इनसे बदला लूँगा, इन्होंने हमारी कंपनी का नामो निशान मिटाने की कोशिश की है, हमारे इनलीगल धंधे को बंद करने की कोशिश की है, ऐसे जो है ना वेंचाओ कहता है। तो शिचन कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तभी जो है ना पीछे से जो है ना एक गन की जो है ना इनकी जो है ना वॉइस आती है, आवाज़ नहीं क्या,
उसे आने के बाद जो है सब लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, जहाँ पीछे सब लोग देखते हैं, जहाँ पे जो है ना पूरी तरह से जो ना पुलिस आई हुई थी। अचानक से वहाँ पे पुलिस आई हुई थी। तो वेंचाओ तो डर जाता है और वेनरूहान भी था ना, वो भी डर जाता है। और शिचान जो है ना विंग के पास आते हैं और विंग को संभालते हैं और विंग से कहते हैं, विंग तुम ठीक तो ना, विंग तुम ठीक तो ना। और गुंडे भी डर जाते हैं। तो पुलिस सारी जो पुलिस थी ना आती है, जल्दी जल्दी वेंचाओ को पकड़ लेती है, वेंचाओ के गुंडों को वगैरह सबको पकड़ लेती है। और विंग खड़ा होता है और विंग जो है ना वेंचाओ के पास आता है और वेंचाओ के फेस पे स्लैप करता है 2-3 बार और कहता है प्लीज़ बता दो वांग जी कहाँ है, प्लीज़ बता दो। और जो है ना शुयांग था वो भी लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ आता है और कहता है बताओ मेरा भाई कहाँ है, मेरा बताओ भाई कहाँ है। शिचान भी यही कहते हैं, बट वेंचाओ हंसता है, सिर्फ ज़ोर ज़ोर से सिर्फ हंसता है वो, और कुछ भी नहीं कहता है, कुछ भी नहीं कहता है। और विंग जो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता है और वांग जी का नाम लेता है, बट कुछ भी फ़ायदा नहीं था। और जो वेनरूआन था ना वो अपने बेटे की ओर ही गुस्से से देखता है और अपने बेटे के कान में पास जाते हुए कहता है मेरा नाम मत लेना बेटा, और मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करूँगा। तो वेंचाओ कहता है हाँ डैड, ऐसे कहता है। और वेंचाओ को वहाँ से पुलिस लेके जाती है और वेनरूआन विंग और शिचान और वांग जी की ओर देखता है और शिचान कहता है वेनरूआन बता दो मेरा भाई कहाँ है, तो वरना तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो वेनरूआन कहता है मुझे भी नहीं पता है, अगर मुझे पता भी होता ना तो मैं बिल्कुल नहीं बताता, ये सिर्फ मेरे बेटे को पता है और मेरे बेटा जेल है, अगर मेरा बेटा जेल से नहीं निकला ना तो तुम लोगों को कभी नहीं पता चलने वाला, ऐसे कहता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो रहा है 5 साल बाद। 5 साल हो चुके हैं और अभी हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पे विंग जो है ना ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ रहा है और ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके वो अपनी आंखें बंद करके खड़ा है। और तभी कोई एक किसी का जो है ना विंग को टच महसूस होता है और विंग देखता है, तो विंग नीचे की ओर देखता है तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था जो विंग के लेग को हक किए हुए था। तो विंग नीचे बैठता है और कहता है आयुन तुम यहाँ पे कैसे। तो आयुन कहता है दादाजी ने मुझे यहाँ पे लाया है हॉस्पिटल में। तो विंग कहता अच्छा ठीक है कहाँ पे है। तो वो जो आयुन कहता है ऑफिस में है वहाँ पे, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ओके, और विंग उसकी उंगली पकड़ते हुए उसे जो है ना लेके चला जाता है। फिर ऑफिस में पहुँचने के बाद जो है ना जो विंग अंदर पहुँचता है तो विंग देखता है कि लैनकुरैन जो है ना दीवारों पे जो फोटोज़ लगी है उस केबिन में वो देखता है। और लैनकुरैन जब किसी का जो है ना कोई कमरे में आया करके वो महसूस करते हैं तो लैनकुरैन पीछे मुड़ के देखता है और देखता है विंग, और विंग उसे उन्हें ग्रीट करता है। और लैनकुरैन कहता है तुमने तो मुझसे भी अच्छा इस हॉस्पिटल को संभाला है। तो विंग कहता है सब आपकी बदौलत। तो जो है ना लैनकुरैन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, सब तुमने अपने मेहनत से किया है, अगर वो होता ना। तब विंग जो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी जो लैनकुरैन कहता है छोड़ो, हाँ मैंने सोचा था कि आज हम लोग एक साथ जो डिनर करेंगे करके। तो विंग कहता अच्छा हाँ ठीक है अंकल हम डिनर कर लेंगे, बट मुझे आज और 2 ऑपरेशन करने हैं। तो जो लैनकुरैन कहता है हाँ ठीक है तुम्हारे पास जब टाइम हो तुम आ जाना, हर बार की तरह तुम हमें वेट मत करवाना, इस बार तुम जल्दी आ जाना क्योंकि तुम्हारी फैमिली भी आने वाली है। तो विंग कहता है हाँ मैं कोशिश करूँगा। और वैसे शीशन का कैसे है और कब वो हनीमून से आ चुके हैं। तो जो है ना लैनकुरैन कहता है हाँ आ रहा है आज आ रहा है, उसने कहा है। तो विंग कहता है अच्छी बात है, ऐसे कहता है। और जो है ना आयुन कहता है डैड मैं आपके साथ यहाँ पे रुकूँ। तो विंग कहता है नहीं आयुन घर पे जाओ, दादाजी के साथ कौन रहेगा और दादाजी का ध्यान कौन रखेगा। तो आयुन कहता है डैड दादाजी सिर्फ हर बार रूल वो रूल की किताबें मेरे सामने पढ़ते रहते हैं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता है। तो विंग एक स्माइल करता है और लैनकुरैन कहता है क्या रूल्स ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या। तो आयुन कहता है डैड देखो ना फिर से दादाजी मुझे डांट रहे हैं। तो विंग एक स्माइल करता है और कहता है उनकी बात सुनो, ऐसे कहता है। और जो आयुन है ना कहता है ठीक है डैड आप जल्दी आ जाइएगा, हम आज डिनर करेंगे एक साथ। तो विंग कहता है हाँ, ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है ना लैनकुरैन उस ऑफिस को देखते हैं और अभी लैनकुरैन जो विंग के पास आते हैं और विंग के सर पे धीरे से टैप करते हैं और कहते हैं थैंक यू सो मच मेरे हॉस्पिटल को अच्छे से संभालने के लिए। तो विंग हमें सीरियल लाता है। उसके बाद जो है ना लैनकुरैन मैं तुम्हारा वेट करूँगा करके चले जाते हैं।
तो अभी विंग अपने ऑपरेशन वगैरह करता है वहाँ पे। शाओशियान जो है ना अभी पूरी तरह से डॉक्टर बन चुका था। पहले जो है ना वो सिर्फ असिस्टेंट था, पूरी तरह से वो डॉक्टर बन चुका था। और शाओशियान और सोंगलैन की जो है ना शादी हो चुकी थी। और शुयांग अभी भी जो है ना सिंगल था। शुयांग जो इधर उधर घूमता था और विंग को हमेशा परेशान करने के लिए आता था, विंग के साथ बातें करने के लिए आता था। तो वैसे ही अभी विंग जो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला है अपने क्लोथ को चेंज करके, तो जो शुयांग था ना वो वहीं पे खड़ा था। और शुयांग कहता है तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था, पता है ना आज हमें लंच के लिए जाना है करके। तो विंग उसकी ओर देखता है अननाइन होते हुए, कहता है हाँ हाँ पता है मुझे, मैंने कहा था ना मैं आ जाऊँगा। तो शुयांग कहता है अंकल ने कहा है तुम्हें लाने के लिए, तो मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें लाने के लिए। और वैसे तुम हॉस्पिटल में रहते रहते और भी ज़्यादा हैंडसम होते जा रहे हो, बताओ कोई मिला है। तो विंग ऐसे ही रुक जाता है। तभी शुयांग कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, तुम ज़्यादा मत सोचो। तो विंग चलना स्टार्ट कर देता है। तभी विंग कहता है तुम भी खुद के लिए कोई एक पार्टनर ढूंढ लो। तो शुयांग कहता है ढूंढ ही तो रहा हूँ, ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा, ढूंढते ढूंढते मैं थक चुका हूँ, देखो मेरे बाल देखो, मेरे बाल देखो, मेरे बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं, ऐसे लगता है मेरी एज हो चुकी है करके। बट कोई लड़की मुझे क्यों नहीं मिल रही, मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ, इतना ज़्यादा कूल हूँ, मेरी स्माइल तो किसी को भी बेहोश करने के लिए काफ़ी है, बट ऐसी कोई बेहोश करने वाली अभी तक मिली ही नहीं मुझे। तो विंग एक स्माइल करता है और कहता है मिल जाएगी, ऐसे कहता है। और विंग और जो शुयांग तो ना आगे आगे चल के बढ़ के चलना स्टार्ट कर देते। और अभी जो है ना शुयांग कार पे था, विंग ड्राइवर जो साइड की सीट में था, और वो लोग ऐसे ही कार से जा रहे थे। और फिर अभी मेंशन में सारे लोग आ चुके थे, सभी लोग जो है ना विंग का इंतज़ार कर रहे थे। विंग जैसे ही आता है ना तो विंग के मॉम डैड विंग को हक करते हैं। और जो है ना शिचन की जो शादी है ना जंगशा से हुई है, तो जंगशा भी विंग को आके हक करता है। सभी लोग जो है ना फैमिली टाइम बिता रहे थे। और जो है ना तभी मैडम यू थी ना वो कहती है विंग बहुत साल हो चुके हैं बेटा, तुम कब तक उसका इंतज़ार करोगे, कब तक। तब विंग अपनी माँ की ओर देखता है, माँ आप फिर से मत शुरू हो जाइए, मैं ठीक हूँ, जब तक वो नहीं आता तब तक मैं उसका इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज़ माँ। बट शुयांग कहता है ब्रो तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। और जो लैंकुरन था वो भी यही कहता है कि विंग तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। और विंग खड़ा होता है अपनी जगह से और कहता है नहीं, आप हमेशा मुझे इस बात के लिए फोर्स करते हो ना, इसीलिए जो मैं डिनर के लिए नहीं आना चाहता था। अंकल प्लीज़ मैं उसका इंतज़ार करूँगा जब तक वो नहीं आता तब तक। तभी जो शिशान थे ना वो कहते विंग तुम मेरे भाई की तरह हो, प्लीज़ ऐसे जिद मत पकड़ो, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम कब तक उसका इंतज़ार करोगे, 5 साल हो चुके हैं अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला है। तो विंग कहता है बट उसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी, तो वो जिंदा है, जब तक मैं उसकी डेड बॉडी को देख नहीं लेता तब तक मैं कभी नहीं मानूंगा कि वो मर गया है करके, कभी नहीं। तभी जो है ना लैंकुरन खड़ा होता है और कहता है विंग शांत हो जाओ, हम तुम्हें जो है ना ऐसे परेशान नहीं करना चाहते थे, हम तुम्हारे लिए ही कह रहे। तो विंग कहता है प्लीज़ आप मेरे लिए इतना मत सोचिए, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो विंग आयुआन जो कहता है डैड आप चिल्ला क्यों रहे हो, मुझे डर लग रहा है। तो विंग जो है ना शांत होते हुए कहता है मॉम डैड प्लीज़ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और हो ना आप लोग हो ना, मुझे आप ही लोग चाहिए मेरे साथ, ऐसे कहता है। तो और जो है ना विंग जो आयुआन को अपनी गोद में ले लेता है और ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देता है और कहता है गुड नाइट एवरीवन, ऐसे कहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी मैडम यू कहती है 5 साल हो चुके हैं, वो उस चीज़ों को भुला नहीं पाया है, हाँ वो आगे ज़रूर बढ़ चुका है बट उसके लिए वहीं पे समय रुक चुका है, ऐसे कहता है। तभी शिचन कहता है हम कितनी कोशिश कर चुके हैं उस वेंचाव से बुलवाने की, उस वेनरूहान से भी बुलवाने की, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पता चला, कितना कोशिश कर चुके हैं अभी तक कुछ भी नहीं पता चल रहा, समझ में नहीं आ रहा है। तभी सोंगलैन कहता है हम कोशिश करते रहेंगे, विंग के जो मन में है कि वांगजी अभी भी है ना, तो हाँ वांगजी अभी भी है और मैं अपने भाई को ढूंढ के रहूँगा। शुयांग कहता है हाँ हम भी जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे, जितने साल लगने हैं ना लगने दो, फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे। तो लैंकुरन कहता है हाँ मैं भी अपने नेफ्यू को देखना चाहता हूँ, चाहे वो ज़िंदा हो या फिर भी मैं उसे देखना चाहता हूँ, ऐसे जो है ना लैंकुरन कहते हैं और उनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। और शिचन को भी आंखों में आंसू थी। और जो है ना जंगशा आता है और शिचन को संभालता है और कहता है हाँ वो मिल जाएगा, विंग का विश्वास है ना तो मिल ही जाएगा। और फेमियान
जो मैडम यू से कहते हैं, यू तुम्हें पता है ना तुम्हारा बेटा कितना ज़्यादा बिजी है, ज़िद्दी है, तो ये यू कहती है हाँ मुझे पता है, बट क्यों ये इसने ऐसी ज़िद क्यों पकड़ ली है? वो क्या अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता है? क्यों मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों होना था? ऐसे जो है ना मैडम यू कहती है। और जो विंग है ना, विंग के कमरे का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग आयन को लेके जो है ना बेड पे लेट चुका था और आयन को सुला रहा था धीरे धीरे टैप करके। और विंग कहता है कहाँ हो वांग जी, कहाँ हो, प्लीज़ आ जाओ, मैं कब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, कब तक, बहुत टाइम हो चुका है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, तुम्हें टच करना, तुम्हें किस करना, सब कुछ मिस करता हूँ, प्लीज़ वांग जी वापस आ जाओ प्लीज़, आई मिस यू सो मच, तुम नहीं आए ना तो मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना, प्लीज़ क्यों नहीं आ रहे हो, प्लीज़ आ जाओ आ जाओ। तभी आर्यन विंग के जो आंखों से आंसू पोंछता है और कहता है डैड आप रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है, आपको कहीं भी चोट लगी है? तो विंग कहता है कहीं नहीं, ये आंखों में जो है ना कचरा चला गया था इसके कारण है। तो आर्यन कहता है बट यहाँ पे कहाँ से? तो विंग कहता है तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम सो जाओ, ऐसे कहता है। और आर्यन कहता है ठीक है डैड। आज के लिए मैं स्टोरी को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।